में भक्ति करते करते उस अवस्था को ही महाराज कहते हैं। बोलो जय श्री राधे। और गोपियां वो हैं, गोपी बन के तो भगवान भोलेनाथ भी आए थे ना। गोपी कौन है? बोले गोपी उन्हें कहते हैं जो भगवान की भक्ति के रस से परिपूर्ण है। बोलो जय श्री राधे। और भक्ति रस में जो डूबी हुई हैं, जो भगवान के भक्ति रस का पान करना चाहती हैं, उन्हीं को गोपियां कहते हैं। गोपी बन करके तो ऋषि मुनि भी आते हैं, लेकिन हमारे इस महाराष्ट्र में स्वयं सनातनी लोग, जो हिंदू लोग हैं, वही उंगली उठाते हैं और गलत बोलते हैं। उनको मालूम नहीं है ना, भगवान की प्रभुता का ज्ञान नहीं है। आज मेरे गोविंद जब 9 साल के हुए और 9 साल की अवस्था में ही आज मानो पहुंचते हैं मधुबन, और मधुबन में ही आज सुंदर दिव्य चांदनी रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। आह, किन्नी सम्य गीतों तदिनंगि वैधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा निशम्य गीतों तदिरंगि वैधनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगे मुरन्योन् मलक्षितो दिमा शयत्र कांतो जबलूल कुंडल। आह, और जैसी गोविंद ने बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की आवाज, उस बांसुरी की ध्वनि पूरे ब्रजमंडल में छा जाती है। और जितनी गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, सबको लगता है भगवान ने हमारा नाम लेकर हमको बुलाया है, जबकि भगवान किसी का नाम नहीं ले रहे। और हां, बांसुरी की ध्वनि को सुन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो समाधि में रहते हैं, आज वो भी समाधि से जग जाते हैं और बांसुरी की ध्वनि को सुनकर उसी दिशा में जाने लगते हैं। गोपियां बन करके, गोपांगनाएं भी जा रही हैं और हजारों गोपिकाएं आज मधुबन की ओर जा रही हैं। ध्यान देना, उसी समय एक गोपी थी जो घर के अंदर थी, उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। सबसे पहले वो पहुंचती है। बोले कैसे? बोले उसने अपने शरीर को त्याग दिया और शरीर को त्यागने के बाद दिव्य रूप से आज पहुंच जाती हैं मधुबन में। लेकिन जब गोविंद ने देखा, देखो आज गोविंद ने सभी गोपांगनाओं का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वह। अरे देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो ना, चांदनी रात्रि में मधुबन कितना सुंदर लग रहा है। ध्यान देना,
रात्रि में चिड़ियां भी चहकने लगी, रात्रि में भौरे भी गुंजायमान है। क्यों? क्योंकि कमल के फूल रात्रि में खिल गए। वैसे रात में कभी भी कमल का फूल नहीं खिलता, लेकिन भगवान कृष्ण रूपी सूर्य के आ जाने से कमल के फूल भी खिल जाते हैं। और हां, आज उनसे कहा, देखो ना चांदनी रात्रि में कितना सुंदर लग रहा है कि रजनी सा घोरी रूपा घोरी सत्व निसीमिता। और चांदनी रात्र में दर्शन कराने के बाद आज मानो बोल दिए, ये बताओ आप यहां पर क्यों आई हैं? बोलो जय श्री राधे। और जैसे कहा कि आप यहां क्यों आई हैं, तो सभी अवाक रह गई। बोले आपने ही तो हमारा नाम ले लेके बुलाया है और आप हमसे कह रहे हैं कि आप यहां क्यों आई हैं? अरे गोविंद, आपने ही तो बुलाया है हमें। और जैसी ये बात कही ना, आज जानते हैं भगवान ने एक बात कही बड़ी सुंदर कि देवियों, जब विवाह होता है तो विवाह के समय जैसे कन्या के 7 वचन होते हैं, उसी प्रकार लड़के के भी 4 वचन होते हैं। और 4 वचनों में कहा जाता है ना, उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पिता गृहे। यानी उद्यान का मतलब होता है बगीचा, उद्यान का मतलब होता है जंगल, उद्यान का मतलब होता है मध्यरात्रि, उद्यान का मतलब होता है ठीक दोपहर का समय। रात्रि में कहीं जाना हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, पति की स्वीकृति लेके जाना चाहिए या तो उनको साथ में लेके जाना चाहिए। दोपहर में जाना चाहिए तो भी पति को साथ में लेके जाएं, अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुनसान रास्ता होता है। और ऐसी परिस्थिति में रात्रि में आना पड़ा तो तुम बिना अपने अपने पतियों को बताए आई हो। ये तो सती धर्म के विरुद्ध है। और हां, जानते हो सतियों में कितनी ताकत है? बोले कितनी ताकत है? बोले एक सती थी, ध्यान देना, और वो सती मन वचन कर्म से अपने पति का सम्मान करती थी। उसका पति एक किसान था। जब वो किसान, उसका पति घर के बाहर का काम करने जाता था ना, तब तक वो घर का सारा काम कर लेती थी। और जब पति आता था तो उसकी व्यवस्था और सेवा में लगी रहती थी। ध्यान देना, एक दिन दोपहर का समय था और दोपहर के समय में वो किसानी का काम करके खेत से जब आता है तो संयोग बस क्या होता है, भोजन करने के लिए बैठता है। ठंडी का समय था। पहले लोग बाग घर के आंगन में गड्ढा खोद करके आग जलाते थे, कुछ लोग। तो उसने अपने आंगन में एक गड्ढा खोद करके आग जला रखी थी, अलाव। भोजन कर रहा था थोड़ी वहां से दूर। और जब भोजन कर रहा था तो भोजन करते करते इतनी थकान हुई कि अपनी पत्नी की ही गोद में सर रख करके सो जाता है। संयोग से उसका छोटा सा बालक था जो घुटने के बल चलता था। और वो चलते चलते जब आगे बढ़ा तो उस आग की ओर जाने लगा। पत्नी ने सोचा, अगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो पति की नींद में विघ्न जाएगा, और अगर नहीं जाती तो मेरा बेटा आग में गिर जाएगा। बोलो जय श्री राधे। लेकिन उसने अपना सतीत्व धर्म निभाना चाहा कि मेरे पति थके हैं, उनकी सेवा में कोई दोष ना लगे। चुपचाप बैठी रही। बच्चा खेलते खेलते उस अग्निकुंड के पास चला गया और खेलते खेलते उस अग्निकुंड में गिर जाता है। लेकिन जब गिरा, उसके हृदय में बड़ी ठोकर लगी, क्योंकि संसार में बच्चा बड़ा प्रिय होता है, संतान बड़ी प्रिय होती है। और जब संतान को ऐसे देखा, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।
आंखों से एक बूंद अश्रु की जैसे उसके पति के चेहरे पर पड़ी, ध्यान देना। आज वो उसका पति खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद कहा, देवी आप रो रही, क्या कारण है? अपने पति को जब जगा हुआ देखा, तुरंत उठ करके दौड़ती हैं और दौड़ करके उसी कुंड के पास जाती हैं जिस कुंड में अलाव जल रहा था, आग जल रही थी। ध्यान देना, आज उसके सती के प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से, जिसने जीवन भर मन वचन कर्म से अपने पति का चिंतन किया है, आग में उसका बालक गिर गया, लेकिन गिरने के बाद भी किलोल कर रहा था, क्योंकि अग्नि देवता को डर है कहीं ये सती मुझे श्राप ना दे दे। बोलो जय श्री राधे। अपने बालक को उठाती है तो बोले सतियों में ये ताकत होती है, ये क्षमता होती है। और आप कैसे यहां पर आ गई? कोई भी बुलाए तो आप चली जाएंगी? भगवान ने जब ये बात कही ना, तो आज गोपांगनाओं ने कहा, हम भी आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, सुनेंगे? बोले हाँ। मान के चली कोई पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है, हमेशा अपने पति का चेहरा देख के भोजन करती है। उसके पति को बाहर जाना था और संयोग से उसने अपनी तस्वीर घर में छोड़ दिया और चला गया। उसके तस्वीर को देखकर वो भोजन करती है, लेकिन एक बार वो पति वापस आ जाता है और वो भोजन करने ही जाने वाली थी और वो बाहर से दरवाजा खटखटाता है। तो ये बताओ, उस फोटो का दर्शन उसे करना चाहिए कि वास्तविक पति का स्वागत करना चाहिए? बोलो जय श्री राधे। बोले जब सच्चे पति आ गए हैं उनका स्वागत करना चाहिए, जो नकली फोटो में बैठे हैं उनको क्या देखना। तो ध्यान देना, आज गोपांगनाओं ने कहा, दुनिया में जो ये शरीर मिला है ये तो सिर्फ आवरण है, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, ये आवरण है। किसी को स्त्री का शरीर, किसी को पुरुष का शरीर, किसी को जानवरों में भी शरीर मिल जाता है, किसी को गाय का, बछड़े का, है, कुत्ते का, ये आवरण है, लेकिन उसके अंदर जो जीव है वो तो एक ही है। बोलो जय श्री राधे। और जानते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति की संज्ञा जीव में कही गई है, लेकिन परम पुरुष अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ परमात्मा है। बोलो जय श्री राधे। हम लोग आरती गाते हैं ना, क्या बोलते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान को कहते हैं ना, हे परमात्मा तुम संसार के स्वामी हो। प्राणपति मतलब प्राणों के भी स्वामी हो। जो श्वास है हमारी, इन श्वासों पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हमारा अधिकार होता तो हम कभी मरते ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। है, हमारी श्वास ही कभी खंडित नहीं होती। इस श्वास पर अधिकार किसका है? बोले इस श्वास पर अधिकार ईश्वर का है, परमात्मा का है। जब वो छीन लेता है ना, तो ना तो कोई डॉक्टर की दवा काम करती है, ना कुछ भी काम करता है, फिर तो जाना ही पड़ता है। बोलो जय श्री राधे। यानी इस प्राणों के पति ईश्वर कौन है, मालिक कौन है? बोले भगवान साक्षात नारायण ही है। ये शरीर किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, लेकिन आत्मा का ना तो कोई पति है ना कोई पत्नी है। ध्यान देना, आत्मा का स्वामी तो एक ही है, स्वयं साक्षात ईश्वर। बोलो जय श्री राधे। जो ईश्वर के अंश रूप से निकली हुई है। बोलो जय श्री राधे। ये जीव उसी से अलग हुआ है। और जानते हैं, आज मानो जो गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, भगवान से कहती हैं कि हम तो उस ईश्वर से मिलने आई हैं जहां से हम बिछड़कर इस धरती पर आए हैं। बोलो जय श्री राधे। उस ईश्वर से मिल रहे हैं। और आज भगवान ने, आज उनके प्रश्नों का उत्तर ईश्वर भी नहीं दे पाए। और मानो आज सुंदर रास उत्सव प्रारंभ होता है। उस रास उत्सव में स्वयं देवता भी आज गोपी बन करके आए हैं। जैसे रास उत्सव प्रारंभ हुआ, सभी नृत्य करने लगे,
सबके मन में एक भाव जग जाता है। ध्यान देना, जब तक कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती तो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, जब प्राप्त हो जाता है तो समझ लेना उस पर कभी कभी अहंकार हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। आज गोपांगनाओं को लगा हम इतनी महान हैं, तभी तो भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, और जैसे उनके अंदर अहंकार आया श्री भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे छोड़ के जाने लगे, छोड़ के जब चले गए, अदृश्य हो गए, सभी गोपांगनाएं व्याकुल हो जाती हैं और भगवान को खोजने लगती हैं। और जब भगवान को खोजती हैं, ध्यान देना, बड़े भाव के साथ कभी गोपांगनाएं किसी वृक्ष से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी पीपल से पूछती हैं, अरे तुमने कभी गोपाल को देखा तो नहीं है। और मानो गोपांगनाएं आज मधुबन में घूम रही हैं और भगवान को खोज रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है। मुरली बजा के मोहना